फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मैं व्लॉग बना रही हूँ अपने वीकेंड व्लॉग, जो हम घूमने गए थे कसौल, खीर गंगा एंड रोहतांग पास से होते हुए। सो मैं इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, हमने क्या खाया था, किस तरह से पिक्स ली थी एंड किस होटल में रुके थे और उस होटल का प्राइस क्या था। हमने बहुत ही बजट में ये वाला ट्रिप किया था क्योंकि हमारा बस ऐसे ही मन कर रहा था तो हम उठ के चले गए। एंड यस, ये जो व्लॉग है जस्ट फॉर 2 डेज है एंड ये वीकेंड का ब्लॉग है, सैटरडे संडे। एंड आई एम सॉरी, मैं ना ये वाला ब्लॉग डालने में थोड़ा लेट हो गई ड्यू टू सम रीजंस, आई हैड सम वर्क। सो चलो अब देखते हैं मेरा ये वाला ब्लॉग। सो ये जो नज़ारा है इतना अमेजिंग, ये है रोहतांग पास का। एंड लुक एट दिस स्काई और लुक एट द माउंटेन्स, कितने अमेजिंग लग रहे थे। एंड येस, जो ये बर्फ़ पड़ी हुई है ये रिसेंटली नहीं पड़ी थी, ये जमी हुई बर्फ़ थी एंड पूरे रोड पे पानी पानी हो रखा था, भीगा हुआ था। बट येस, वी एन्जॉयड द व्यू, बहुत प्यारा नज़ारा था, एकदम मेस्मराइजिंग, अमेजिंग। फिर उसके बाद पहुंचते हैं हम कसौल एंड कसौल पहुंचते ही हमने इस एवरग्रीन रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड इसकी वाइब तो अलग ही थी। ये बहुत फेमस जो कैफ़े है एंड इसमें हमने ये सैंडविच एंड टोस्ट खाया था। एंड जो व्यू था इसका, अगेन ये इतना सुंदर व्यू था, कैफ़े की जो वाइब थी वो तो अलग ही वाइब थी। एवरग्रीन कैफ़े है, आपको कसौल के अंदर एंटर करते ही मिल जाएगा। ये जो कैफ़े है वो मोस्टली फेमस है। उसके बाद पहुंचते हैं हम मणिकरण गुरुद्वारे एंड यहाँ का जो वाइब थी वो तो अलग ही थी। और जो ये धुआं निकलते हुए पानी, मैंने तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही देखा था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कसौल जा रही थी। एंड ये मतलब पानी में से धुआं रियली मैंने पहली बार देखा था। हाँ, मैंने सुना बहुत बार था, काफ़ी लोग जा चुके थे, बट मैंने अपनी आँखों से ये इतना अद्भुत नज़ारा पहली बार देखा था। पूरा पानी ठंडा है बट इसी एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे ये धुआं ऐसे निकलता है। जो है पार्वती रिवर वो अपने पूरे उफान पे थी, बहुत अच्छे से बह रही थी। एंड रश यहाँ पर बहुत था क्योंकि वीकेंड था एंड वीकेंड पे यूजुअली पहाड़ों की जगह पे बहुत रश हो जाता है। मुझे लगता है पूरा आधा चंडीगढ़, दिल्ली सब यहीं पर उठ के आ जाते हैं वीकेंड मनाने क्योंकि पास है एंड बहुत अच्छा है। ये थी गुरुद्वारे की एंट्रेंस एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स व्हेन यू सी। मैंने कुछ पिक्चर्स ली थी वहाँ के ऊपर गुरुद्वारे से, दिस वाज दी पिक्चर्स और इतनी सुंदर पिक्चर्स आई थी, अमेजिंग। एक्चुअली मैं फ़ोटोग्राफी में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गई हूँ। फिर उसके बाद हम चलते हैं तोश की तरफ। तोश जो है कसौल से और ऊपर जाकर है एंड इसके लिए आपको कैब करनी पड़ती है और एक बस भी जाती है। बस का किराया 30 रुपीज़ पर पर्सन कुछ होता है एंड कैब आपको 150 में छोड़। फिर यहाँ पर आपको दूसरी साइड जो है पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा माउंटेनियस सा एरिया है। एंड ये था हमारा रूम जो कि हमें पड़ा था 1000 रुपीज़ फॉर पर नाइट एंड बहुत ही चीप था। और इसका जो व्यू था वो तो ब्रेड टेकिंग था। एक्चुअली मैं तो यहीं बैठ के जूस, चाय वाय, कॉफ़ी वॉफ़ी अपनी एंजॉय कर रही थी। आप भी एंजॉय करना अगर जाओ तो। एंड नीचे जाके इसका रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में हमने वहाँ पर कुछ खाया फिर से क्योंकि हमें दोबारा भूख लगने लगी थी। लंच किया, देन वी वेंट फॉर ट्रैकिंग। यहाँ हमने लिया था स्पेनिश ब्रेकफास्ट विद फ्रेश पाइनएप्पल जूस। फिर यहाँ पर बढ़िया सा हम खाना खा के निकल गए थे अपने ट्रैकिंग के लिए। और ये जो ट्रैकिंग है 3 से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है कूटला तक। एंड शुरू में तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, हंसते खेलते नाचते हुए भागते हुए जा रही थी, बट आगे पहुँचते पहुँचते जो मेरी टांगों का हाल हुआ था ना, मैं नहीं बता सकती। बहुत मुश्किल ट्रैकिंग है गाइज़। अगर आप यहाँ पर जाए
नॉट गाइज, गर्ल्स अगर यहाँ पर जाए तो प्लीज़ अपने हील्स वाले शूज़ मत पहनना, नॉर्मल शूज़ पहनना, ट्रैकिंग शूज़ पहनना, क्योंकि ट्रैकिंग जो है वो बहुत मुश्किल है, खड़ी ट्रैकिंग है एकदम, एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे तो सच में पैर टूट रहे थे। एंड जो व्यू यहाँ पर मिलता है ना, पहले तो आपको जब ट्रैकिंग करोगे ना, आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ यहाँ बीच में भी दिख जाएंगे। मैं उन कैफ़ेज़ को कवर नहीं कर पाई थी। एंड जो हट बनी हुई है वो बहुत सुंदर बनी हुई है, कैफ़े बहुत सुंदर है। यहाँ पे बीच में ये साइन बोर्ड पड़ता है जो आपको डायरेक्शन बताता है कि कहाँ जाना है। ये देखो व्यू जो मैं आपको हट के बारे में बता रही थी। बीच में पड़ता है ये सुंदर सा अमेजिंग सा झरना। आप इस झरने तक भी ट्रैकिंग कर सकते हो, लेकिन हमें जाना था टॉप पे। हमने देखा था कुछ लोग जो आए थे ना, वो इस झरने के पास तक ही आए थे। यहाँ बैठ के उन्होंने चिल किया, अपना पूरा म्यूज़िक सिस्टम लेके आए थे, उन्होंने बियर वियर पी, बहुत चिल किया, एंड दे वेंट अवे फ्रॉम हियर ओनली, दे डोंट get up to the high point. So we went there because we wanted to see the amazing views over there. So हमें जाना था, मेरे हस्बैंड को ट्रैकिंग करनी थी, और पीछे पीछे मैं भी चलती गई अपनी टूटी हुई टांगों से। ये ब्रिज इतना स्लीक था ना कि ह्यूमंस का चलना तो बहुत मुश्किल था, बट यहाँ से जानवर जो ऊपर से आ रहे थे वो इस ब्रिज को बहुत ईजिली क्रॉस करके आते हैं। मे बी दे वर हैबिचुअल फॉर दैट, एंड बहुत ईजिली दे क्रॉस द ब्रिज। हमने तो बहुत आराम से दैट This is how I crossed the bridge very difficultly, but the view was amazing over there. So all the struggles and barriers were worth reaching over there. So I enjoyed it a lot. But yes, फिर से बताऊंगी, बहुत ऊंची चढ़ाई है, पैर मेरे टूट गए थे। आपको ना बीच में जाते जाते ये डॉग मिल जाएगा, और ये डॉग आपको आधे रास्ते तक छोड़ के जाएगा। एंड येस, इफ़ यू लूज़ द डायरेक्शन ही विल टेल यू वेयर टू गो। मुझे लगता है ये हर किसी के साथ जाता है ऊपर तक। ये बिल्कुल साथ साथ चला था, हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, तो ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन। सो पहले तो जाते ही हमें इतनी भूख लग रही थी, हमने कुछ खाया, obviously that Maggie, and this was the view when you reach at the top of the Kutla, and view बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, बहुत अमेजिंग था। I enjoyed a lot, बहुत सुंदर था सच में।
वापस आते आते हो गई थी हमको शाम 6 बज गए थे एंड वी वर सो टायर्ड दैट आई वाज अनएबल टू शूट एनीथिंग एंड जस्ट वी स्लैप्ड। उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठे तो यहाँ इनका कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था एंड देन वी वेंट फॉर अ फेमस कैफ़े ओवर देयर विच इज़ अ 360 डिग्री कैफ़े जो पूरा रोटेट करके 360 डिग्री का व्यू मिलता है। वो पिंकी कैफ़े है, पिंकी दीदीज़ कैफ़े कहते हैं इसको। एंड ये थोड़ी सी इसके लिए आपको बिल्कुल थोड़ी सी ट्रैक करनी पड़ती है फॉर 1 किलोमीटर एंड